नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका और अब चल रहा है हमारा यहाँ पर धातु रूप। धातु रूप में आज हम लट लकार पढ़ाएंगे जिसे वर्तमान काल कहा जाता है। लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उन सभी धातुओं को लेके आए हैं जो आपके यूपी टीजीटी में आई हैं, आई हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पठ को पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करना है हमें कि पहले हम पठ को पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इसी के अनुसार जो धातु हैं उनको भी हम यहीं पर लिख के लाए हैं। जैसे हमारे साथ प्रारंभ करते हैं। इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इतना हम सब जानते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष में क्या होता है कि प्रथम पुरुष में सभी संज्ञाएं, सर्वनाम और विशेषण आ जाते हैं। प्रथम पुरुष में सभी संज्ञाएं, सर्वनाम और विशेषण आ जाते हैं, किंतु वहाँ पर 2 सर्वनाम को छोड़कर क्या मध्यम में तुम आता है। क्या आता है? तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। यानी कि केवल 2 सर्वनामों को छोड़कर तुम और मैं, तुम और मैं, त्वम और अहम 2 सर्वनामों को छोड़कर, उस युष्मद और उष्मद 2 सर्वनामों को छोड़कर, उष्मद और युष्मद 2 सर्वनामों को छोड़कर बाकी जितने भी सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा जो भी होती हैं प्रथम पुरुष के अंदर गिनी जाती हैं, प्रथम पुरुष के अंदर आती हैं। जैसे बालकः पठति, सः पठति, श्यामः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, त्वं पठसि, त्वं आवां पठतः, त्वं युवां पठतः, यूयं पठत, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, वयं पठामः। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो इसे अब हमें याद कैसे रखना है? कैसे हम इसे याद रखेंगे? पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। इतना है। इसमें अब हमें से इतना तो सबको याद है, लेकिन हम यहाँ पर कहाँ विसर्ग लगाना है, कहाँ छोटी की मात्रा लगानी है, कहाँ हलंत लगाना है, यहाँ पर हमें अधिक संशय रहता है। तो इतने में आपको छोटी की मात्रा लगानी है। पहले में आपको छोटी की मात्रा लगानी है। पठामि, पठसि, पठति, पठसि, पठामि। यहाँ पर कहीं भी बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा। उसके बाद सबसे ज़्यादा समस्या होती है हमें विसर्ग लगाने में। तो यहाँ पर इन तीनों में और प्लस इधर, यहाँ हमने एक एल बना दी है। क्या बना दिया है? एल। बीच में से लेकर के यदि इधर की तरफ ऐसी वाली इस तरीके से यहाँ पर बीच में से लेकर के यो एल बना दी जाएगी, वहाँ पर सब जगह क्या होगा? विसर्ग आएगा। मध्यम के तीनों में विसर्ग आएगा। मध्यम के तीनों में हम एल और बना देंगे, एल और बना देंगे। एल बनाने के लिए हमें सबसे नीचे तक जाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि एल क्यों बना देते हो, मध्यम में तो नहीं जाएंगे, एल ऐसे ही बनाते हैं। एल में क्या है? एल में हमारे क्या है? विसर्ग है। मध्यम को लेकर के हम एल बनाएंगे और वहाँ पर क्या है? विसर्ग है। यहाँ पर हमें पता ही है कि यहाँ पर विसर्ग नहीं है। यहाँ क्या करना है? केवल आपको ना जोड़ना है, केवल आपको ना जोड़ना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है, इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें
उसमें ना हलंत है, ना विसर्ग है, ना ही किसी भी तरीके की कोई मात्रा है। बाकी के इन चार में विसर्ग है और इन चार में क्या है, छोटे ई की मात्रा है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इतना आप समझ गए। क्या करना है हमें, पहले में छोटी ई की मात्रा और बीच में हमें एल बनानी है। एक ऐसा बच जाता है यहाँ पर जिस पर कुछ भी नहीं है जिसके पास, और यहाँ पर केवल इसी वाले में केवल ना जोड़ देना है। इतना सा है और कुछ भी नहीं है। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसके बाद हमारे जितने आपके धातु दिए गए हैं बाबूश्रम सक्सेना में, उन सबको हमने यहाँ पर लिख रखा है। गम भी है वहाँ पर, भव है, दिव है, प्रच्छ है, चुर है, श्रु है, हन है, बी है, लव है, जन है, डा है, दू है, प्रू है, तुद है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इनको तो हम छोड़ देंगे, इनको ये वाले थोड़ा सा इससे अलग बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इससे अलग बनते हैं। जिस तरीके से हमने पट के किए हैं वैसे ही हम गम के, भव के, दिव के, प्रच्छ के, चुर के और तुद के भी कर सकते हैं। तुद परस्मैपदी, आत्मनेपदी नहीं। तुद माने दुख, दुखी होना, दुख देना। तो अब हम इसका करेंगे कैसे, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, मूल शब्द हमारा है क्या, मूल शब्द हमारा पट है। पट में ही कुछ जोड़ करके ये बना हुआ है। तो पट में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ती जुड़ी है। यहाँ पर कहा जुड़ा है, यहाँ पर अंति जुड़ी है। यहाँ पर सी, यहाँ थ, या था, यहाँ अमी, यहाँ आव, यहाँ आम, आम। ये इतना जुड़ा हुआ है, हमें इतना याद रखना है। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, अमी, आवह, आमह, आमह। अब हम इसे कैसे बना देंगे, जैसे हमें मान लीजिए गम में बनाना है, तो गम के रूप होते हैं, मैं यहाँ एक एक लिख दूंगी। गम माने जाना, इसके रूप होंगे गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तुद माने दुखी होना, तुदति, 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 तुदतः, तुदन्ति, तुदसि, तुदथ, तुदत, तुदामि, तुदावः, तुदामः। इसी तरीके से भवति, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। इसके बाद दिव, दिव्यति, दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यथ, दिव्यत्, दिव्यामि, दिव्यावः, दिव्यामः। इसके बाद प्रच्छ माने पूछना, पृच्छति, 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 पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथ, पृच्छत्, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। इसके बाद चोर, चोरी करना, चोर, चोरयति,
चोरयति चोरयति चोरयतः चोरयन्ति चोरयसि चोरयथ चोरयत् चोरयामि चोरयावः चोरयामः। तो ये वाले धातु जो है हमारे सेम पट की तरह होंगे। कौन कौन से? तुद, गम, भाव, देव, प्रच्छ, चु। इसी तरीके से इतने ही हैं, 15 होंगे ये। इसके बाद श्रु हमारा श्रु, हन, भी, लव, जन, दा, दुहु, रु, तुद। इनका क्या है? ये थोड़े से विशेष हैं, इनके रूप हल्के से थोड़ा सा अलग चलते हैं। जैसे श्रु है, श्रु माने बोलना, श्रणोति, श्रणुतः, श्रणवन्तु, श्रणोसि, श्रणुथ, श्रणोमि, श्रणुवः, श्रणुमः। इसी तरीके से हन के भी अलग होते हैं, इनको मैं एक एक करके लाऊंगी। हंति, हता, हुनंती, हंसी, हथा, हता, हनामि, हनावः, हनामः। भी, विवेति, विवीतः, विव्यति, विव्यन्ति, विवेशि। इनके रूप थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे दा है, ददाति, दत्तः, ददति, ददाम, ददसि, दत्थ, ददत्, ददामि, दद्वः, दद्मः। इनके रूप हल्के से अलग चलते हैं। तो इनको मैं एक एक करके जिस तरीके से मैंने पट के लिख रखे हैं, इस तरीके से हम इसका 1 2 3 4 5 6 इसके दोनों होंगे। परस्मैपदी पदी और आठमनी पदी, तो ये 2 हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। और तुद के एक तो इसी तरह चलेंगे और एक यहाँ पर ये अलग हो गए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वाविंशति ऐसे होंगे, जिनको मैं आपको अलग से कराऊंगी एक एक। और बाकी आप पट की तरह ही तुद के, गम के, भव के, दिव के, प्रच्छ के, चुर के कर लेंगे। तो आपको क्या करना है? बीच वाले की एल बना देनी है, वहाँ पर हमारा विसर्ग आएगा। और प्रारंभ में छोटी ई की मात्रा आएगी, ती सी मी लगा करके, ती सी मी ये लिख दो आप। क्या है इसमें? पहले में ती सी आमी लिख दो, ती सी आमी। इस तरीके से ये पहले का सूत्र हो गया। इसके बाद एल, ता, था, दूसरे का कर लीजिए, ये एक का हो गया। दूसरे का ता, था, अवह, ऐसे कर लीजिए आपको। और ये ज़्यादा सही है। ती तह अंति, सी था, आम आव आवह। ती तह अंति, सी था, आम आव आवह। तो अब हम इसे जैसे अब एक बार हम रिवीजन कर लेंगे इसी का मैं इसे गच्छ में बदल देती हूँ। ठीक है, गच्छ में बदल देती हूँ इसी को। इसी को गच्छ में बदल देती हूँ एक बार। इसी तरीके से आप फिर बदल देना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छामि, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छामः। ठीक है।
इसी तरीके से यदि आपको ये मान लो भव में बदलना हो तो भवती, भवतः, भवन्ति, भवती, इस तरीके से भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवत्, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। यदि प्रच्छ में बदलना होगा तो पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छता, पृच्छत, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। तो हमने आज कितने पढ़े? हमने पट का पढ़ लिया, गम का पढ़ लिया, तुद का पढ़ लिया, भव का पढ़ लिया, दिव का पढ़ लिया, प्रच्छ का पढ़ लिया और चुर का पढ़ लिया। 1 2 3 4 5 6 7। आज हम 7 को पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? 7। 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमारे रह गए हैं। 12 हमारे क्या हो गए हैं? अभी रह गए हैं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि यहाँ पर कोई भी आपको संशय हो रहा हो, यदि आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें और मुझे बताएं। इसका सूत्र, हम इसका एक सूत्र कह सकते हैं जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें याद रखना है और केवल उसी को जोड़ देना है, उसी को धातु के अंदर जोड़ देना है। पर सभी में नहीं, कोई कोई रूप ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग चलते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेंगे। ती, तह, अंति, थ, थ, सी, थ, थ, आम, आवह, आमः। ये सूत्र है जिसको हमें क्या करना है, मूल जो धातु है उसके पीछे जोड़ देना है। जैसे मूल धातु हमारी मान लीजिए प्रच्छ है, तो प्रच्छ के पीछे अगर जोड़ेंगे तो पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छत, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। यदि हमें भव के साथ जोड़ना होगा, गम जो है इसके रूप गच्छति इस तरीके से चलते हैं। गम के गम को ही जोड़ना होगा तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब मैं आशा कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप धातु रूप लट लकार के, अभी हम लट लकार के बाद हम लिट लकार के पढ़ेंगे, लंग लकार के पढ़ेंगे, लोट लकार के पढ़ेंगे और विदलिंग लकार के पढ़ेंगे, जो कि आपके यूपी टीजीटी में 5 ही लकार दिए गए हैं, किंतु लकार हमारे 6 होते हैं, जिसमें से हमें 5 लकार ही पढ़ने हैं यूपी टीजीटी के लिए। और ज़्यादातर प्रयोग में भी हमारे 5 ही लकार आते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।